सभी दोस्तों को राधे राधे। मैं आप लोगों के तक एक जो है बहुत अच्छी जानकारी पहुंचा रहा हूँ। क्षमा करें अगर कोई गलतियां हो जाएं मुझसे। हाँ, आपने ये पूछा था हमसे कि आदमी अपनी आत्मा के साथ ले जाने वाली जो पुण्य कमाई है वो कैसे ले जा सकता है। हाँ, तो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। अपनी आत्मा के साथ में कमाई हुई जो पुण्य कमाई है वो आप ले जा सकते हो, मगर जो आपकी मेहनत से कमाई हुई पूंजी आपके साथ में जाएगी, अन्यथा अधर्म से कमाया हुआ धन नहीं जाएगा। वो भी कैसे जाएगा मैं बताऊंगा तुम्हें। जो खून और पसीना से कमाए हुए धन को तुम दान के रूप में किसी को देते हो तभी तुम्हारा वो पुण्य के रूप में जमा होगा, अन्यथा अधर्म की कमाई या दूसरे की कमाई तुम दान करते हो नाम के लिए, यश के लिए, वो तुम्हारा उसी में रहेगा। ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे साथ में जाए, तुम्हारी पुण्य में भाग ले। नहीं, ये तो तुम अपने यश के लिए कर रहे, अपने नाम के लिए कर रहे, कुछ नहीं जो है तुम्हारे साथ में जाएगा। अब तुम अपने पुरखों की जायदाद को बेच करके और दान में लगा दो, वो भी तुम्हारे साथ में नहीं जाएगी, क्योंकि वो तो धरोहर मिली है तुम्हें, वो तो तुम्हें धरोहर मिली है। तुम उसको बरतो, तुम्हारे आगे वाली पीढ़ियां उनको सौंप करके चले जाओ, वो तुम्हारे साथ में थोड़ी ना जाएगी। तुम्हारे साथ में जाएगा तो तुम्हारी मेहनत का कमाया हुआ ही पैसा जाएगा। जो भारत के अंदर अब भी 95% लोग जो है भूख से मर रहे हैं। 95% लोग भूख के मारे, पेट के मारे दौड़े दौड़े, उनमें से 10% ऐसे लोग हैं जो अपाहिज हैं, कमा नहीं सकते हैं। उनको देख रहे होगे, कहीं रेलवे ट्रैक पे पड़े हैं, कहीं भीख मांग रहे, कहीं कुछ मांग रहे। इनको दान करने से तुम्हारा दान में लगता है रुपया, जिसमें तुम्हारी जो है पूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। और तुम जितनी भी दौलत कमाते रहो, जितनी भी दौलत कमाते रहो, सारी दौलत जो है बाद में छोड़ करके चले जाओ बच्चों के लिए, तुम्हें क्या जानेंगे वो, तुम कौन हो भाई। धनवान बना करके तुम अपने बच्चों को चले गए, वो क्या जानेंगे कि तुम कौन हो, जान ही नहीं पाएंगे। तुम किसी और रूप में आओगे, तुम्हें कौन जानेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर दान ही करना है तो दान का उद्देश्य बदल दो। दान जब ही लगेगा जब आप अपनी मेहनत का कमाया हुआ रुपया दान में दोगे, वो साथ में जाएगा। अधर्म का कमाया हुआ पैसा साथ में नहीं जाएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ श्रीमद् भागवत की बात। महाभारत के युद्ध के बाद में धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसी यज्ञ करके पता नहीं कितने लोगों को भंडारा खिलाया था, जिसमें उनको ये अहंकार हो गया कि मेरे समान दानवीर तो कोई नहीं, मैंने इतने लोगों को भोजन करवा रहा हूँ, मेरे समान इस समय कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण उनके मन की बात जानते थे और उसको बुलाया, नेवले को, आकर के उस पत्तल में आकर के नेवला लोट लगाई है, जिस पत्तल में एक जमादार भोजन कर चुका था। और बाद में नेवला वो बोला
कि इसमें तो इतना बड़ा सत्य भी नहीं है। मैं एक ब्राह्मण के घर में जब गया था और मैंने लोट लगाई थी, उस समय जो है मेरा आधा शरीर सोने का हो गया था, और आज यहाँ लोट लगाने से हमारा तो पुण्य पाप कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है। एक ऐसा पुण्य है। तो धर्मराज युधिष्ठिर को अहंकार था, तो एकदम से सन्नाटा हो गया। सोचने लगे ये क्या कह रहा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हाँ ये ठीक कह रहा है। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक ब्राह्मण था जिसने गर्मी की धूप में जुते हुए खेत से जो चावल के कण बीने थे, उन चावलों को कड़ को ले जा करके जिस समय उसने तेड़ी बनाई अपने घर में, तो थोड़ी सी तेड़ी बनी और ब्राह्मण की बीवी और ब्राह्मण का लड़का 3 लोग घर में थे, तो 3 जगह उस खाने को परोसा गया। तब तक यमराज आ जाते हैं। यमराज ने जो है उनसे भोजन करवाने की बात रखी कि मुझे भोजन करवा दो, मैं बहुत भूखा हूँ। तो उन्होंने एक पत्तल को, ब्राह्मण के भेष में थे, पहचान नहीं पाया, एक पत्तल को उसके सामने रखा। वो खा गए, कह रहे अभी महाराज मेरी आत्मा तृप्त नहीं, मुझे और कुछ दो। तो दूसरी पत्तल भी उनके सामने पहुंचा दी। दूसरी पत्तल का भोजन भी उन्होंने खा लिया, फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। फिर तीसरी पत्तल का भोजन जब उन्होंने खा लिया तो उन्होंने अपने असली भेष में आ गए और कहने लगे वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा महाराज क्या वरदान मांगो, जो प्रभु हमसे करवा रहे हैं, जो कुछ हो रहा वो सही हो रहा, आपके दर्शन हो गए, ये बहुत मेरे बड़े भाग्य हैं। और आप जो है हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। तो यमराज ने उन्हें यमदंड से मुक्त किया। कभी भी किसी लोक में तुम्हारी जीव आत्मा किसी रूप में जन्म लेगी, मगर तुम्हें यमदंड से मैं मुक्त करता हूँ। और उसी समय वो नेवला वहाँ से गुजर रहा था, तो उन पत्तलों पर होकर निकला, तो उसका नीचे का धड़ सोने का हो गया। वही नेवला आज तुम्हारे यहाँ आया है। अगर तुम्हारे पुण्य में, तुम्हारे यज्ञ में, तुम्हारे इस भंडारे में सत्य होता, तो ये नेवला जो है पूरा सोने का हो जाता, क्योंकि इसने लोट लगाई है। इसलिए ये तुम्हारा जो है मेहनत का कमाया हुआ पैसा नहीं है, तुम्हारे पुरखों का, तुम्हारी राजकीय संपत्ति का कमाया हुआ धन है, जिसको तुम भंडारा में जो है दान कर रहे हो। इसलिए तुम्हें इसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए अहंकार मत करो। बहुत सारे दानवीर हैं जो अच्छी तरीके से दान करते हैं। दान का महत्व यही बताया गया। और आप जो है परमात्मा से थोड़ा डरो। धर्मराज युधिष्ठिर की गर्दन नीचे हो गई। सोचने लगे ये क्या मैंने किया, मुझे अहंकार क्यों आ गया। धर्म के नाम पर अहंकार आना ही गलत है। और दान करके कष्ट हो, कहा है दान वही कहलाता है, दानी ने कष्ट न माना हो। दान किए यदि कष्ट हुआ तो दान नहीं जुर्माना है। इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ तुम्हें कि जो दान करो वो मेहनत की कमाई हुई, खून पसीने की कमाई हुई पूंजी का दान करो, वो तुम्हारा दान में लगेगा। अन्यथा निरर्थक है जीवन, दान नहीं लगेगा। बच्चे जो है जानते ही नहीं है ये मनुष्य का शरीर बड़ा ही दुर्लभ है, इसको पाना सबके बस की बात नहीं है। ये मनुष्य का शरीर जो है बड़ा ही दुर्लभ है, इसको पाना सबके बस की बात नहीं है। ये बड़े भाग मानुष तन पावा,
सुर दुर्लभ ये वेद बखानी। ये मनुष्य का शरीर बड़ा ही दुर्लभ, इसमें इतने तुमको भरम जाल में फांस दिया जाता, तुम कुछ कर ही नहीं पाते और ज़िंदगी भर करते रहते, तो अपने बच्चों को छोड़ करके चले जाते हो। दौलत, उस दौलत को जो खून पसीने से कमाई हुई दौलत है, उसी को दान में लगाओ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बच्चों को मत दो, बच्चों को जो तुम्हें इतनी लंबी चौड़ी संपदा करके, फैक्ट्रियाँ करके चले जाते, गाड़ियाँ करके चले जाते, इतनी जायदाद करके चले जाते, ये तुम्हारा दान थोड़ी ना लगता है। तुम चले गए, तुम्हारे बच्चे क्या क्या जानेंगे? तुम उनके उसी घर में दोबारा किसी जीव के रूप में आ जाओ, तुम्हें कौन जानेगा कि मेरा बाप था पूर्व जन्म। इसलिए ऐसा काम करो जो भगवान भी जाने कि हाँ एक पुण्य आत्मा आ रही है। जब परम धाम को प्राप्ति हो तो भगवान भी देखे, हाँ स्वर्ग लोक में एक पुण्य आत्मा आ रही है। बाकी मैं जो है इतनी बात कहूँगा कि आत्मा के साथ में आपका यही कुछ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। क्षमा करें अगर हमसे कोई गलतियाँ हो गई हों, और वीडियो बना रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी लेटेस्ट वीडियो बना करके मैं डालता रहूँगा, आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। अपनी आवाज़ में वो बात बताऊँगा जो किसी ने पहले नहीं बताई होगी। और अगर आप चैनल को अगर आगे बढ़ाते रहे तो चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक बहुत सारी अच्छी वीडियो पहुँचाऊँगा जो आप लोगों तक किसी ने नहीं पहुँचाई होगी। आपके साथ में यही मैंने बहुत बड़ा जो भी क्वेश्चन बताया है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया। दान करने का एक ही मात्र है, अधर्म का कमाया हुआ दान नहीं लगेगा। धर्म से कमाया हुआ, मेहनत से कमाया हुआ दान करने वाला दान की पुण्य पूंजी को आत्मा के साथ में ले जाता है, और शरीर तो मर जाता है, शरीर के साथ में कुछ नहीं जाता है। भगवान, मैं इतनी बात कह करके अगर हो सके तो आप हमसे कमेंट करके बताएं। जो भी आप पूछेंगे मैं सारा कुछ बताएंगे आपको। क्षमा करें, मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ।